पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी गई है। ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी है। 3 गाड़ियों से ईडी की टीम पहुंची है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ये ईडी की टीम पहुंची है। पहले भी ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पर दबिश दे चुकी है। भूपेश बघेल और उनके करीबियों के घर छापे मारे गए थे। शराब घोटाले के मामले में छापे मारे गए थे और अभी अपडेट एक हम आपको और दे रहे हैं। ईडी पहले भी छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी की जानकारी यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर दबिश दी गई है। ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी है। 3 गाड़ियों से ईडी की टीम पहुंची हुई है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ टीम पहुंची हुई है और हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी के पास इस खबर की पूरी डिटेल है। कब सीबीआई ये ईडी की टीम पहुंची, कितने लोगों के साथ पहुंची, कितनी देर से ये कार्रवाई चल रही है, ऐसे प्रश्नों के जवाब तहसीन के पास हैं। वो आपको आगे बताएंगे। तहसीन बताइए। देखिए, एक बड़ी खबर ये निकल के आई है कि जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जो रायपुर टीम है वो भिलाई 3 स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पे पहुंची है और वहां पे उनसे पूछताछ की जा रही है। 3 गाड़ियों में ये टीम पहुंची है और करीब 6 से 8 के आसपास जो अभी तक अधिकारी बताए जा रहे हैं ईडी के पहुंचे और 6:20 के आसपास ये टीम वहां पहुंची है और सीआरपीएफ के जवान सुरक्षार्थ वहां साथ में लेके गए हैं और वहां अंदर पूछताछ की जा रही है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि भूपेश बघेल अभी वहां पे हैं कि नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट हो गया कि वहां चैतन्य बघेल जो उनके बेटे हैं वो उनके परिवार के लोग वहां पे मिले हैं उनको, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। और अभी जहां तक ये बताया जा रहा है कि ये आबकारी विभाग की में जो घोटाले हुए थे उसको लेके वो टीम पहुंची है भी, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो उनके करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया हैं उनको ईओडब्ल्यू ने अपनी गिरफ्त में लिया था और अभी आजकल रिमांड पे हैं, पूछताछ की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि ये आबकारी घोटाले से संबंधित इनसे पूछताछ की जा सकती है। उसी के लिए टीम वहां ईडी पहुंची, क्योंकि ईडी भी आबकारी विभाग की जांच कर रही है और जो कोयला घोटाला हुआ था उसकी भी जांच ईडी कर रही है। तो अभी ये थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा किस संदर्भ में ये टीम वहां पहुंची है। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि कल इस मामले में ईओडब्ल्यू की माने न्यायालय में कुछ न कुछ इसमें कुछ गतिविधि हुई है, तो उसको लेके यहाँ पे ये कार्रवाई मानी जा रही है कि ईडी भी ये कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि आज जो है कोयला घोटाले के जो मुख्य मास्टरमाइंड है सूर्यकांत तिवारी, जो भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हीं के रहते ये कोयला घोटाला भी हुआ था और शराब घोटाला भी हुआ था। तो ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगा कि किस मामले में अभी ये रेड कार्रवाई ईडी ने की है। लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है कि भिलाई 3 स्थित जो उनका आवास है, निज आवास है, वहां पे ईडी की टीम पहुंची है। 3 गाड़ियों में पहुंची है। 6 से 8 अधिकारी वहां पे अभी साथ में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भूपेश बघेल वहां उनको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो इस बात की भी थोड़ी देर में पुष्टि होगी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई और बड़ी खबर इसको कह सकते हैं कि निकल के आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घर जो भिलाई स्थित इसके पहले जब तहसीन छापेमारी हुई थी ईडी के द्वारा, तो उनके करीबियों के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी देखिए भूपेश बघेल ने क्या लिखा है। ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। ये भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने बताया अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे हैं पेड़, उसके बाद ये है। अब देखिए यहाँ पर भूपेश बघेल तो ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो सवाल उठा रहे हैं उसके बाद ये ईडी की कार्रवाई की जा रही है। क्या उनके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है या सिर्फ भूपेश बघेल ही निशाने पर है? तहसीन, अब देखिए, जिस तरीके से उनके जो ट्वीट से इस बात की स्पष्टता हो जाती है कि वो ईडी की टीम को मिल गए हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो जिस तरीके से पोस्ट इन्होंने किया है एक्स पोस्ट पे, तो इस बात से स्पष्ट है कि वो वहां मिले हैं ईडी की टीम को और जिस तरीके से उन्होंने इस बात के आरोप लगाए, जानकारी दी है कि वो ईडी की टीम पहुंची है और आज विधानसभा का अंतिम दिन है, तो उसको लेके इस बात से स्पष्ट हो गया कि वो अंदर हैं। और लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो चाहे विजय भाटिया हो या उनके कई जो करीबी हों, वो उनके यहाँ भी रेड कार्रवाई हुई थी और जिस तरीके से विजय भाटिया अभी कह सकते हैं कि ईओडब्ल्यू की रिमांड में है, उनसे पूछताछ की जा रही है।
और उसमें ये बात जानकारी संभावना ज्यादा है कि उनके कुछ ना कुछ कनेक्शन सामने आया है। और उसके बाद जो है तहसीन आगे भी पूरी डिटेल लेंगे, आप और भी जानकारी इकट्ठा कीजिए, आगे आपसे पूछते हैं। और हालांकि भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है और उन्होंने बताया यह है कि जिस तरह से सवाल विपक्ष उठा रहा है वो सवाल ना उठाए तो जाहिर सी बात है उनके यहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन देखिए वो लिखा क्या है, आज विधानसभा का अंतिम दिन है, ईडी आ गई है, पहली उनकी ये लाइन है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहब ने ईडी भेज दी है, यानी भूपेश बघेल ने यह भी बता दिया कि कहां पर ईडी आई है। रायपुर स्थित जहां पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला है वहां पर नहीं, भिलाई में आई है। उन्होंने ये इस बात को लिखा है और उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है कि इसलिए ईडी आई है भूपेश बघेल के अकॉर्डिंग क्योंकि आज वो अडानी के मामले में एक सवाल उठाना चाहते थे विधानसभा में, और इसलिए ईडी आ गई जिससे वो आ ही ना पाए, ये कार्रवाई की जा रही है। ये भूपेश बघेल का पक्ष है। और कोमल धनेसर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, चूंकि भिलाई के घर पर ही छापेमारी की कार्रवाई हो रही, दबिश दी जा रही है। कब ईडी आ गई थी? चूंकि भूपेश बघेल तो कोमल आरोप ये लगा रहे हैं कि मैं सवाल उठाने वाला था इसलिए आई है, तो जरा जानकारी पूरी दीजिए हमारे दर्शकों को। चलिए ये देखिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भूपेश बघेल का एक्स पर पोस्ट है। उन्होंने ईडी आ गई है, अब विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था, ये बात उन्होंने भूपेश बघेल ने लिखी है। कोमल थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो उनसे पूरी डिटेल लेंगे कि चूंकि खुद इसमें भूपेश बघेल ने ही बता दिया है कि भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। और ये जो पोस्ट है वो कार्यालय भूपेश बघेल की तरफ से किया गया, यानी भूपेश बघेल ने नहीं किया है, उनके ऑफिस से ये एक्स पर पोस्ट किया गया। चूंकि जस्टिफाई भी किया गया है, ब्रैकेट में लिखा है कार्यालय भूपेश बघेल। क्या कोमल, अगर आपको आवाज आ रही हो तो जब ये दबिश की कार्रवाई हो रही है तो क्या वहां भूपेश बघेल मौजूद है, ये जानना है। अब कोमल जब से जुड़ेंगी, अगर कोमल जैसे आपको आवाज आई तो बोलने लगेगा बिना किसी औपचारिकता के। सवाल यही है कि क्या इस वक्त भिलाई निवास पर भूपेश बघेल हैं या नहीं, चूंकि अभी मेरी तहसीन से बात हुई थी तो तहसीन ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि रायपुर में वो है कि नहीं आवास पर। चूंकि ईडी या सीबीआई या दूसरी टीमें जो आती है वो बड़ी अर्ली मॉर्निंग आ जाती है, वो एक साथ आती हैं और 4 साढ़े 4 तक आ जाती हैं, यानी जब आप गहरी नींद में होते हैं बहुत कम लोग उठते हैं, उस वक्त ईडी की टीम या सीबीआई की टीम आ जाती है। इनकी कार्यशैली यही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि आपकी स्क्रीन पर ये आ गई, 3 गाड़ियों में पहुंची है ईडी की टीम। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ये ईडी की टीम पहुंची है। इससे पहले 10 मार्च 2025 को ईडी की टीम आई थी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये देखिए यहाँ क्लियर ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। ये कार्यालय भूपेश बघेल की तरफ से ये जानकारी दी है। अडानी के लिए तमनार में पेड़ों को काटा जा रहा है, ये मुद्दा उठाना था, ये भूपेश बघेल की तरफ से ये किया गया है। ये वही बात है, चाहे आप यहाँ देखिए या जिसको पहले देखिए, वो बेहतर दिख रहा था। तो कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, ये बताइए कि क्या इस वक्त भिलाई निवास में भूपेश बघेल हैं? चूंकि मेरी बात थोड़ी देर पहले तहसीन से बात हुई, उन्होंने भी कंफर्म नहीं किया कि रायपुर स्थित आवास पर भूपेश बघेल है नहीं। और कितनी देर से ये कार्रवाई चल रही है? जी देखिए, ये टीम सुबह पहुंचने की खबर मिली है और आपको बता दूं कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य का आज जन्मदिन भी है, तो हो सकता है वो घर पे हो इस वक्त और जल्द ही पता चले, क्योंकि उनके जो समर्थक है वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। और इसके अलावा ईडी की टीम जो पहले भी आ चुकी थी, यहाँ पर लगातार जाँच भी की गई थी और आज फिर उसी शराब और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई ऐसे मामले हैं जिनके संगीन आरोप
पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगते रहे हैं। तो अब कुछ देर बाद जब तक ईडी की पूरी जो एक आधिकारिक कोई सामने चीज नहीं है, तब तक कह पाना मुश्किल है कि आज इस मामले में ईडी की टीम पहुंची। लेकिन ये जरूर है कि टीम सुबह से पहुंच चुकी है और इस वक्त वहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पे होने के बिल्कुल पूरे है कि संकेत है, क्योंकि आज बेटे का जन्मदिन है। चूंकि विधानसभा भी का आखिरी दिन है, तो सुबह से जब वो विधानसभा जाते हैं तो वापसी इसलिए सुबह सुबह घर भी में हो सकते हैं। अभी तो कोमल कह रही कि घर में भूपेश बघेल हो सकते हैं, चूंकि आज भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन भी है, तो हो सकते हैं कि वो भिलाई स्थित आवास में हो। लेकिन भूपेश बघेल कार्यालय की तरफ से जो सवाल उठाया गया है कि आज अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था और इसलिए भिलाई निवास में साहब ने ईडी भेज दी है। ये भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करके बाकायदा बताया है।